ये कहानी रामायण के उस भाग की है जब भगवान श्री राम का तीर रावण की नाभि में लगता है और रावण धाराशाही होकर जमीन पर गिर जाता है। एक तरफ तो रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, मगर वहीं दूसरी तरफ श्री राम की सेना में जश्न का माहौल होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने की वजह से सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं। उसी बीच श्री राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो तुम्हें करना है। लक्ष्मण कहते हैं कि हाँ भैया, आदेश दें। श्री राम कहते हैं, रावण एक महान ज्ञानी व्यक्ति है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सो जल्दी से जाओ और उनसे कुछ ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है और उसी गुस्से में वो भगवान श्री राम से कहते हैं, भैया ये रावण इतना अहंकारी है, इतना घमंडी है, जिसने भाभी का अपहरण किया, आप उस रावण से मुझे ज्ञान लेने को कह रहे हैं। श्री राम ने कहा, हाँ ये मेरा आदेश है। लक्ष्मण मन ना होने के बावजूद भी, चूंकि भैया का आदेश था, वो रावण के पास जाता है और उसके सर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, मुझे कुछ ज्ञान दो। भैया ने मुझे तुमसे ज्ञान लाने को कहा है। लक्ष्मण की आवाज में जो गुस्सा होता है, रावण को गुस्सा पसंद नहीं आता और रावण मुंह फेर लेता है। यह देख लक्ष्मण और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वापस श्री राम के पास जाके कहता है कि भैया मैंने कहा था, यह रावण बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है, आप मुझे मत भेजो इससे ज्ञान लेने को। श्री राम बोलते हैं, तुम खड़े कहां थे? लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं उसके सर के पास खड़ा था, वो आखिरी समय में है, हो सकता है वो कुछ बोले और मैं सुन ना पाऊं। श्री राम को लक्ष्मण की यह बात पसंद नहीं आई, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं और इस बार खुद ही रावण के पास जाते हैं, उसके पैर के पास जाके बैठ जाते हैं और रावण को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, मगर तुमसे एक भूल हो गई थी जिसकी वजह से मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ी, तुम्हें मारना पड़ा। मेरा तुमसे यह आग्रह है कि जाने से पहले तुम कुछ ज्ञान की बातें सबको बता के जाओ ताकि सभी लोगों का भला हो पाए। रावण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने अपने भाई को अनुशासन और संस्कार सिखा दिए। गुरु के पास जब ज्ञान लेने जाते हैं तो गुरु के सर के पास नहीं खड़ा हुआ जाता, गुरु के पैरों के पास बैठा जाता है। और दूसरी बात यह कि मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ एक ही अंतर था जिसकी वजह से तुम्हारी जीत हुई और मेरी हार हुई। भगवान श्री राम बोलते हैं कि वो अंतर क्या था रावण? रावण ने कहा कि मैं हर मामले में तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, तुमसे ज्यादा बलशाली हूं। तुम्हारा तो सिर्फ महल सोने का है, मेरी तो पूरी की पूरी लंका सोने की है। भगवान श्री राम फिर से पूछते हैं, लेकिन वो अंतर क्या था जिसकी वजह से तुम्हारी हार हुई? रावण कहता है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था, लक्ष्मण अंतिम समय तक तुम्हारे साथ खड़ा था, डटा हुआ था, मगर मेरा भाई मेरे अगेंस्ट खड़ा था, मेरे विपरीत खड़ा था। मेरे भाई ने तुमसे जाके कहा कि रावण के नाभि पे तीर मारो, तब जाके रावण की मृत्यु होगी। सो अंतर यही है कि मेरे अपने मेरे खिलाफ खड़े थे और तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े थे। इस दुनिया में बड़ा से बड़ा युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हमारे अपने हमारे साथ खड़े हों। सो ये कहानी हमें बताती है कि हमारे अपने कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।